बुधवार को पुणे के मलीन गांव में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हुए हादसे में अब तक 64 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 8 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में मुस्तैदी से लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि मौसम साफ रहने पर कल तक राहत और बचाव का काम पूरा हो जाएगा। इस बीच मलबे में दबी लाशें अब सड़ने लगी और आसपास संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवार के करीबी रिश्तेदारों को बतौर मुआवजा 5 लाख देने का ऐलान किया है। पुणे के मलीन गांव में हर बीतता लम्हा जिंदगी की उम्मीद को कमजोर कर रहा है। हादसे के बाद से जारी बारिश शुक्रवार को थम गई। बेहतर मौसम होने की वजह से राहत बचाव के काम ने तेजी पकड़ी, लेकिन मौत के मलबे से जिंदगी की तलाश में लगे बचाव दल को लाशों के सिवाय कुछ हाथ नहीं आ रहा, वो भी बेहद बुरी हालत में। आलम यह है कि आसपास के इलाके में इंसान और जानवरों की लाशों की बदबू फैल चुकी है। संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। एहतियातन बचाव दल के सदस्य मास्क लगाकर काम कर रहे हैं और मौके पर डॉक्टरों की टीम तैनात है। बचाव दल को अब जल्द ही राहत बचाव काम पूरा होने की उम्मीद है। जिस तरह से ऑपरेशन की स्पीड है, लगता है कि जल्दी से जल्दी जितने लोग वहां पे जीवित होने की जिनकी संभावना है या फिर जितनी वहां पे बॉडीज हैं, वो जल्दी से जल्दी हमारी टीम से रिकवर कर पाएंगी। इस बीच शोकाकुल रिश्तेदारों ने कई पीड़ितों की सामूहिक अंत्येष्टि की, जिनके अपने अब भी लापता हैं। वो कलेजे पर पत्थर रखकर हर लाश में अपनों को ढूंढते हैं। हादसे के दिन गांव से बाहर रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई नहीं बचा। पर आवाज हुआ, बड़ा आवाज हुआ और कुछ ही सेकंड में पूरा डोंगर नीचे आया। पूरा गांव भी कुछ दिखने नहीं रहा। आपके परिवार के कौन कौन लोग हैं? काकी है, भाई और आजी। वो काका साइड में आए थे ना, वो जो अकेले बचे वो सब गए। मलीन गांव में आई तबाही ने स्थानीय लोगों को सख्ते में डाल दिया है। पहली बार भूस्खलन होने की वजह से न तो यहाँ के लोग समझ पा रहे हैं और न ही सरकारी अमला। हादसे पर संसद में 2 मिनट का मौन रखा गया और जब मौन टूटा तो दोनों सदनों में खूब बवाल कटा। गृह मंत्री ने हादसे पर लोकसभा में बयान दिया और उसकी वजह जानने के लिए जांच का ऐलान किया। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस संपूर्ण मामले पर एक वैज्ञानिक अध्ययन करे, ताकि पश्चिमी घाट के क्षेत्रों की आबादी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सुधारात्मक एवं प्रशमन उपाय किए जा सके। राहत बचाव का काम खत्म होते ही मलीन गांव से सरकार और प्रशासन का ध्यान हटने लगेगा, लेकिन हादसे की वजह जानना और फिर कभी इस तरह के हादसे न हों, ये तय करना भी सरकार और प्रशासन का काम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ये काम जांच रिपोर्ट आने के बाद ईमानदारी से करेगी। दिनेश मौर्य, मलीन गांव, पुणे, IBN 7। खराब मौसम के बावजूद एनडीआरएफ के जवान दिन रात बचाव के काम में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य वहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ के कमांडेंट आलोक अवस्थी से उन्होंने बात की। बचाव कार्य का आज तीसरा दिन है। हमारे साथ है एनडीआरएफ के कमांडेंट आलोक अवस्थी, उनसे बात करते हैं। अवस्थी जी, मुझे बताइए, आप लगातार 3 दिनों से बचाव कार्य में लगे हुए, फिलहाल क्या स्थिति है? अभी तक हम लोगों ने 51 डेड बॉडी निकाली हुई हैं, 8 लोगों को जीवित निकाला है और मेरे असेसमेंट के हिसाब से लगभग 40% कार्य अभी पूरा हुआ है। कल काफ़ी बारिश होती रही, उसकी वजह से कार्य धीमी गति से चला। बिल्कुल कहा कि आप बहुत सही कहा कि आप बरसात की वजह से आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा, लेकिन अब पहली बार धूप भी यहाँ पर निकली। आप ऐसे में क्या स्पीड बढ़ेगी और भी क्या आपने नए और इक्विपमेंट्स मंगाए ताकि काम और ज़्यादा तेज़ी से हो सके? देखिए, इक्विपमेंट हमारे डिस्पोजल पे बहुत ज़्यादा है। हैवी मशीनरी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी हमारे डिस्पोजल पे रखी हुई है, लेकिन यहाँ बारिश की वजह से और ख़राब मौसम की वजह से हम लिमिटेड रिसोर्सेज ही यूज़ कर पा रहे थे, क्योंकि मिट्टी और पानी के मिक्सचर से ये पूरी ज़मीन दलदली हो गई है। इन पे मशीन ही बहुत मुश्किल से चल पाती हैं। तो अगर मौसम खुल गया जैसे आपने बताया, तो हमारा काम बहुत तेज़ी से होगा। जो काम 48 घंटे में सोच रहे हैं वो 24 में भी हो सकता है। तो अगर मौसम साथ देगा तो डेफिनेटली हम जल्दी काम करेंगे। मौसम क्या साथ देगा तो उसके अलावा एक तीसरा अहम सवाल ये है कि जो लोग दबे हुए हैं, अब तक आप 51 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोगों आपने जिंदा बाहर निकलने में कामयाबी आई, लेकिन अब भी जो फंसे हुए लोग हैं उनको लेकर क्या आशंकाएं हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, जब हम सर्च करते हैं तो हम सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं, सर्च कर रहे हैं। हम ये नहीं जाते कि डेड बॉडी के लिए जिंदा या मुर्दा के लिए। सर्च में जाते हैं, डेड भी मिल सकता है और जीवित भी मिल सकता है। तो हमारा ऑपरेशन जो है सिस्टमेटिकली सर्च के लिए होता है, लेकिन जीवित की संभावना है कम।
हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य उस पहाड़ी पर भी पहुंचे और लिया जायजा जहां पर पानी और पत्थर का रेला मौत बनकर इस गांव पर टूटा। इस वक्त हम मलिन गांव के उसी पहाड़ की चोटी पर है जिसका एक हिस्सा 2 दिन पहले कहर बनकर मलिन गांव पर टूटा था। इस हादसे की जांच शुरू हो गई। यह हादसा क्यों हुआ इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब तक जांच में सामने आया है कि ये जो पहाड़ है ये सिर्फ महज तेज बरसात की वजह से नहीं गिरा, बल्कि इस पहाड़ के साथ छेड़छाड़ की गई थी, छेड़खानी की गई थी। अब तक की जांच में सामने आया कि इस पहाड़ की ऊंचाइयों पर इस पहाड़ को काटा गया था ताकि यहाँ पर खेती की जा सके। आप दृश्यों में भी देख सकते हैं कि किस तरह इस पहाड़ की ऊंचाइयों को काटकर एक खेती के लिए जमीन बनाई गई। यहाँ पर धान की बुआई की गई है और धान की बुआई के लिए जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो इसी वजह से इस पहाड़ की हर एक स्तर पर लेवल पर इसी तरह से छोटे छोटे हिस्से काटे गए थे। वहां पर यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो खेती किया करते थे और सालों से, आज की बात नहीं, सालों से इसी तरह से इस पहाड़ के काट कर खेती के लिए जमीन बनाई गई, खेती की जा रही थी। लगातार पानी जमने की वजह से ये जो पहाड़ है इसमें बेसॉल्ट के पत्थर है और पानी की वजह से इन पत्थरों में धीरे धीरे कर दरारें आती गई और कई सालों से जो इस तरह से खेती की जा रही थी, पानी की वजह से लगातार पत्थर कटते जा रहे थे। और 2 दिन पहले जब लगातार बरसात हो रही थी उस वक्त इस पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इस जमींदोज हो गया, मलबा बन के इस गांव पर आकर गिर गया। अब ऐसे में कि जो जांच का एक अहम विषय यही है कि क्या सिर्फ तेज बरसात इस हादसे के पीछे की वजह थी या फिर जो छेड़खानी इस पहाड़ के साथ कुदरत के साथ लगातार की जा रही थी उसी का ये सिला है कि ये पहाड़ इस तरह से गिर पड़ा है। एनडीआरएफ के अधिकारियों और स्थानीय जो फॉरेस्ट ऑफिसर उनका भी साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने पहाड़ पर जो जंगल थे, पेड़ थे, उसे लगातार काटते गए थे और धीरे धीरे कर ये इस पहाड़ का जो एक बड़ा हिस्सा था जहाँ पे झाड़ हुआ करते थे वो पूरी तरह से काट दिए गए और शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है इस पूरे हादसे के पीछे की। कैमरामैन रमेश के साथ दिनेश मौर्य, मलिन, IBN 7। कारण बहुत से हो सकते हैं लेकिन मलिन गांव अब इतिहास के पन्नों में दफन हो गया है। चलते सीधे दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता मौजूद है। दिनेश, जानना हम आपसे ये चाहेंगे, हालांकि उम्मीदें अब बहुत कम है कि जिंदगियों को बचाया जा सके, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की टीम विपरीत परिस्थितियों में वहां पर मौजूद है और किस तरीके से काम चल रहा है ये आप हमें लगातार जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन ताजा हालात क्या है ये भी आपसे जानना चाहेंगे अभी। देखिए, फिलहाल मौसम साफ है। सुबह से ही आज पहली बार 4 दिन बाद यहाँ पर सूरज निकला है, तो इस वजह से मौसम साफ है, इसलिए बचाव कार्य जो था उसकी गति एनडीआरएफ ने बढ़ा दी है। दलदल बहुत था और बरसात होने की वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज सुबह से ही बड़े पैमाने पर ज्यादा टीमें लगाई गई हैं जो मलबा निकालने का काम कर रही हैं। अब तक 64 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। अब भी कई और शव यहाँ पर फंसे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आज पूरे दिन भर एनडीआरएफ की टीम को आ रही वो ये कि जानवर और के जो शव है वो अब गलने लग गई। इस वजह से पूरे इलाके में बदबू फैल चुकी है, इसलिए मास्क लगाकर एनडीआरएफ के जवानों को काम करना पड़ रहा है। एहतियातन डॉक्टर्स की एक टीम भी है जो संक्रमण न फैले इसका ख्याल रख रही है। नौजूद बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपसे जानना चाहेंगे क्या डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, एहतियातन कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि महामारी फैलने का भी खतरा अब है वहां पर। देखिए, आम लोगों को इस घटनास्थल पर आने से पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से बदबू फैली इसमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तो आम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एनडीआरएफ के जवान और उसके साथ में स्थानीय प्रशासन के जो बचाव दल के लोग हैं उन्हें ही वहां पर रखा है। मलबा एक एक कर हटाया जा रहा है। जो सड़ी गली हालत में शव मिल रहे हैं उन्हें उस जगह से निकालने की कोशिश भी जो एनडीआरएफ की टीम कर रही है। साथ ही में उन्हें डिस्पोज भी पास की किसी जगह पर डिस्पोज करने की पहल जो एनडीआरएफ की तरफ से की जाएगी ताकि महामारी ना फैले। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार वहीं पर है, जो जवान वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें किस तरह की तकलीफ न हो इसका ख्याल रख रहे हैं। साथ ही में सभी को मास्क दिया गया और साथ ही में क्या क्या प्रिकॉशन लेने इन हालात में इसकी भी सूचना सभी को दे दी गई है। मौजूद बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहेंगे दिनेश, अब क्योंकि मौसम साफ है और सुबह से भी हम जैसे आपसे जानकारी ले रहे हैं, आप बता रहे थे कि अगर मौसम साफ रहा तो 48 घंटे और लगेंगे पूरा मलबा वहां से हटाने के लिए। अभी क्या कह रही है एनडीआरएफ की टीम?
देखिए करीब सुबह तक 40% काम हो चुका था और जिस तरह से आज काम हुआ उसको देखते हुए करीब और 10 से 12% काम हो चुका है, यानी कुल मिलाकर अभी भी 50% काम जो है वो बाकी है। मलबा लगातार 2 दिन तक जो बरसात हो रही थी उस वजह से पहाड़ का और एक कुछ हिस्सा जो है मलबे के रूप में जो पहले से ही चट्टान गिरी थी उसी पर आ गिरा है। ऐसे में जो 15 से 20% मलबा था उसका बहुत ही 50% हिस्सा अब तक निकाल लिया गया, लेकिन अब भी 50% हिस्सा बाकी है जिसे निकालने की कोशिश एनडीआरएफ की टीम कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता मौजूद है और लगातार पल पल की जानकारी हमें दिनेश दे रहे हैं, किस तरीके के हालात हैं वहां पर, किस तरीके से काम वहां पर चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में युद्ध स्तर पर लगी हुई लगातार वहां से जिंदगियों को निकालने के लिए। बहरहाल पुणे के मलीन गांव में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है, लेकिन बारिश अभी भी मुश्किलें खड़ी कर रही है। राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिनेश ने। बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ के जवानों के सामने अब नई चुनौती है। इस पूरे इलाके में बदबू फैल चुकी है। एनडीआरएफ के जवानों का कहना है कि मलबे के नीचे न सिर्फ इंसान बल्कि कई बड़े जानवर भी जो इन गांव वालों के पास थे वो भी इस मलबे के नीचे दब चुके थे और उनके करीब 2 दिन हो चुके, आज तीसरा दिन है। इसी वजह से उनके जो शव है वो गलना शुरू हो गया और इसी वजह से इस पूरे इलाके में बदबू फैल गई है। सभी एनडीआरएफ के जवानों ने अपने मास्क लगाया हुआ है। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि सारे मास्क लगाकर सारे जवान अभी भी जो है मलबा हटाने के काम में लगे हुए हैं। बदबू फैलने की वजह से महामारी की भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आसपास का पूरा गांव खाली करने की वजह से महामारी तो नहीं, लेकिन फिलहाल बदबू इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। आप जवानों को देख सकते हैं कि किस तरह से वो मास्क लगाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप मेरी दूसरी तरफ देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जो मलबे के नीचे से मोटरसाइकिल, गैस सहित घर के जो अन्य सामान थे वो यहाँ पर निकाले गए हैं। तो मौसम यहाँ पर लगातार बदल रहा है और यही वजह है कि अब तक जो है बचाव कार्य है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन एनडीआरएफ के कमांडेंट आलोक अवस्थी का कहना है कि अब तक उन्होंने 40% काम कर लिया है, 60% काम बाकी है। अगर मौसम ने साथ दिया तो काम की गति और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे इलाके में बदबू फैल गई इस वजह से काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। कैमरामैन रमेश के साथ दिनेश मौर्य, मलीन, IBN 7।